डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सेशन नवंबर 2025 के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, अगर आप इन सभी एमसीक्यूज़ को अच्छे से तैयार करते हैं तो आप यकीन माने सोशल साइंस के पेपर में आपको एमसीक्यूज़ में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1789। सेकंड क्वेश्चन है विक्टर एमानुएल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन। ऑप्शन सी 1861। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, हु वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो इसका आंसर विक्टर एमानुएल सेकंड रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1797। When did the Greek Revolution take place? Right answer is option B 1821. Fifth question है who among the following is known as the architect of German unification? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा बिस्मार्क। नेपोलियन was defeated in ऑप्शन डी 1815। सातवां क्वेश्चन है व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वियना टेक प्लेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1815। इन विच वॉर नेपोलियन वॉज डिफीटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाटरलू। हु वॉज जिसेपे मैज़नी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इटालियन रेवोल्यूशनरी। हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मैटनिक। 11th क्वेश्चन है अ कस्टम्स यूनियन ऑफ ज़ोलिवेरियन वाज फॉर्म्ड इन। ऑप्शन ए 1834। 12वां क्वेश्चन है केवर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ। ऑप्शन सी सर्डिनिया पीडमेंट। अब इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया पीडमेंट। तो इसका आंसर केवर रहेगा। 13th क्वेश्चन है हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ड्यूक मैटनिक। 14th है हु वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। सही आंसर ऑप्शन ए कैसर विलियम फर्स्ट। 15th है द नेपोलियनिक कोड इज ऑल्सो नाउन एज। ऑप्शन सी सिविल कोड ऑफ 1804। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। हु टुक चार्ज ऑफ फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा नेपोलियन। 18th क्वेश्चन है हु वॉज फ्रीडरिक सोरियो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रेंच आर्टिस्ट। 19th है आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन विच डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बॉर्बन। व्हेन डिड जर्मन यूनिफिकेशन टेक प्लेस। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1871। हु वॉज नाउन एज द बिस्मार्क ऑफ इटली। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा केवर। 22वां क्वेश्चन है व्हाट वॉज द मेन इंटेंशन बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ वियना। इसका सही आंसर है टू रिस्टोर मोनार्की। 23वां क्वेश्चन है हु फाउंडेड द यंग इटली इन मर्सीज एंड यंग यूरोप एट बार्ने। इसका सही आंसर ऑप्शन बी जेसेपी मैज़नी।
सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। हु वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल आनंदमठ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय। 25वां क्वेश्चन है व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1915। 26th है द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस एट अमृतसर ऑन 13th of April 1919। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गांधी जी। गांधी जी ने ये बुक 1909 में लिखी थी। ठीक है, आप इस डेट को अच्छे से याद रखेंगे। 28th है वेयर वॉज द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 हेल्ड? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा लाहौर। डांडी मार्च इज ऑल्सो नाउन एज? ऑप्शन ए सॉल्ट मार्च। 30th है हु ऑर्गेनाइज्ड द डिस्ट्रेस्ड यूपी पेजेंट्स इन 1918? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाबा रामचंद्रा। यहाँ पर जो डांडी मार्च है इसकी बात करें तो डांडी मार्च जो है ये 1930 में शुरू हुई थी। ठीक है, आप इस डेट को याद रखेंगे। और डांडी मार्च से ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो शुरू हुई थी। क्लियर? और एक बात बता दूं, डांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक हुई थी। क्लियर? ये भी आप याद रखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि डांडी मार्च जो है कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक? साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक। उसके बाद 31वां क्वेश्चन है सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन 1917 was organized by Gandhi in order to support the peasants affected by crop failure. Option D is correct answer. 32वां क्वेश्चन है द साइमन कमीशन was boycotted by Indians because it was an all British commission. Option A is correct answer. Who wrote the song Vande Mataram in 1870? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बंकिम चंद्रा चटर्जी। हु लेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन पेशावर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल गफार खान। हु इज ऑल्सो नाउन एज फ्रंटियर गांधी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खान अब्दुल गफार खान। हु फॉर्म्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 37वां क्वेश्चन है इन 1932 पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन? ऑप्शन बी गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर। 38वां क्वेश्चन है व्हेन डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1917। 39th है वाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट इन 1918 इन अहमदाबाद? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा टू सपोर्ट कॉटन मिल वर्कर्स। 40th है वाई डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा टू इंस्पायर पेजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। व्हेन वॉज साइमन कमीशन अपॉइंटेड? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 1927। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है एक और तरीके से कि व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? तब आपका आंसर ऑप्शन बी 1928 रहेगा। ठीक है, ये साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में पहुंची थी। 42वां क्वेश्चन है हु पेंटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा अबिंद्रनाथ टैगोर। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन? ऑप्शन डी 1921। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज डे बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा ऑप्शन सी रहेगा 26th of January 1930। Who led the खिलाफत मूवमेंट इन 1919?
इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अली ब्रदर्स। 46 है, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। हु गेव द स्लोगन गो बैक साइमन? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, लाला लाजपत राय। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन? ऑप्शन ए, 1885। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, WC बैनर्जी। 50th है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, AO ह्यूम। चंपारण मूवमेंट इज रिलेटेड टू? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इंडिगो कल्टीवेशन। अब इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1942। इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और गांधी जी ने इसी मूवमेंट में एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, ठीक है। तो हु गेव द स्लोगन डू और डाई? तो आपका आंसर गांधी जी रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला चैप्टर है जम्मू एंड कश्मीर, द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। 52वां क्वेश्चन है, नया कश्मीर मैनिफेस्टो वॉज एडॉप्टेड ऑन September 29, 1944. दिस मैनिफेस्टो वॉज एडॉप्टेड बाई नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन 53 है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वॉज अरेस्टेड इन? ऑप्शन बी, 1953। हु बिकेम द फर्स्ट सदर रियासत ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, करण सिंह। 55th है, बनिहाल टनल वॉज डिजाइंड बाई? ऑप्शन ए, जर्मन इंजीनियर्स। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है कि बनिहाल टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन? तो आपका आंसर 1960 रहेगा, ठीक है। इस टनल को 1954 से लेके 1960 तक बनाया गया था, बट इसको पहली बार ओपन 1960 में किया गया था, ठीक है। तो आप इसी डेट को लिखेंगे। एक और क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है कि बनिहाल टनल का दूसरा नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे, जवाहर टनल, ठीक है, जवाहर टनल, ठीक है। उसके बाद हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1955? तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गुलाम मोहम्मद सादिक। इन विच ईयर लाला रूह पब्लिकेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड? तो इसका सही आंसर 1955 होगा। लाला रूह पब्लिकेशंस वॉज डिस्बैंडेड इन 1957, ये बिल्कुल ट्रू है, तो इसका यहाँ पर ट्रू रहेगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। 59th है, जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1948। हु वॉज द ऑथर ऑफ नया कश्मीर मैनिफेस्टो? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, BPL बेदी। फिक्स्ड कैश ग्रांट्स वर नाउन एज? ऑप्शन बी, मुकररीज। कॉन्गपोश द लिटरेरी जर्नल वॉज पब्लिश्ड बाई? कल्चरल कांग्रेस, कल्चरल कांग्रेस। डोगरी संस्था वॉज इस्टेब्लिश्ड इन जम्मू रीजन इन? ऑप्शन बी, 1944। जागो डुगर एंड नामी चेतना वर पब्लिश्ड बाई? ऑप्शन बी, डोगरी संस्था। क्वेश्चन 65 है, अ लैंड ग्रांट गिवन बाय स्टेट इन ल्यू ऑफ सर्विसेज इज नाउन एज? ऑप्शन डी, जागीर। 66th है, गुलाम मोहम्मद सादिक became the Prime Minister of Jammu and Kashmir in? ऑप्शन ए, 1964। 67th है, who changed the Prime Minister post to Chief Minister
इन जम्मू एंड कश्मीर इन 1965? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गुलाम मोहम्मद सादिक। चिकड़ी वुडवर्क इज अ लोकल वुडक्राफ्ट पॉपुलर इन? ऑप्शन सी राजौरी। कमराज प्लान वॉज अ डैश फॉर्मुलेटेड इन 1963? आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखेंगे। ये प्लान जो है 1963 में बनाया गया था। इसका सही आंसर यहां पर ऑप्शन डी रहेगा, दिस इज अ पॉलिटिकल प्लान। ठीक है। गजेंद्र गडकर कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन? ऑप्शन ए 1967। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, हु टुक द चार्ज एज सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द डेथ ऑफ सादिक इन 1971? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सैयद मीर कासिम। हु रोट द फेमस पोएम माफीनामा? तो सही आंसर यहां पर ऑप्शन बी रहेगा रहमान राही। फारूक अब्दुल्ला बिकेम फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर इन? ऑप्शन ए 1983। टेक्स्ट बुक एडवाइजरी बोर्ड वॉज सेट अप इन? ऑप्शन ए 1948। साहित्य अकेडमी अवार्ड वॉज इनॉग्रेटेड इन? ऑप्शन ए 1954। 76 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज एडॉप्टेड इन? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 17 नवंबर 1956। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू इफेक्ट ऑन? ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर अक्सर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 26 जनवरी 1957। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर वॉज इस्टेब्लिश्ड in the year 1958. This is also most important. Bomber the Yamberzal is a poem written by option D Dinanath Nadim. Question number 80 है, which act is also known as the Magna Carta Act? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा बिग लैंडेड स्टेट्स एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950। क्वेश्चन नंबर 81 है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बिकेम द हेड ऑफ द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑन? ऑप्शन डी 30 अक्टूबर 1947। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो आपका आंसर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहेगा। क्लियर? हु रोट द फेमस डोगरी बुक बदनामी दी छन? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री। द कल्चरल फ्रंट वॉज रिनेम्ड एज द कल्चरल कांग्रेस इन 1949। ये बिल्कुल सही है, तो इसका ट्रू रहेगा। आप स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखें। हु लेड द कश्मीर चलो कैंपेन? इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा बख्शी गुलाम मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 85 है, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हेल्ड इट्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इन द ईयर? ऑप्शन ए 1955। क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट वाज द सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग फिक्स्ड अंडर एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950 इन J&K? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 182 कनाल्स। क्वेश्चन नंबर 87 है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन? ऑप्शन ए 14 नवंबर 2012। ठीक है, आप इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद रखेंगे। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस विच एक्ट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन वॉज इनेक्टेड इन? ऑप्शन ए 2009। ठीक है, अगर इनेक्टेड पूछा जाएगा तो आंसर 2009 रहेगा, और अगर ये पूछा जाएगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन, तब आपका आंसर 2010 रहेगा।
Right to Information Bill was passed by Parliament of India in the year 2005. BDC stands for Block Development Council. DDC stands for District Development Council. 73rd and 74th constitutional amendments were passed by Parliament in 1992. President rule is declared under which article? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 356. उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. पहला क्वेश्चन है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट ऑन ऑप्शन ए 31st of October 2019. When did the President of India give assent to Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 9 अगस्त 2019. Which article of the Indian Constitution is followed for the administration of UT of Jammu and Kashmir? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 239A. Who introduced the Jammu and Kashmir Reorganization Bill in the Rajya Sabha? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह. Which of the following Indian presidents signed the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा रामनाथ कोविंद. How many लोक सभा सीट्स आर एलोकेटेड फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1. हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 6. 8th क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स एंड क्लॉजेज आर देयर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 एंड 103. 9th क्वेश्चन है हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर फॉर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 5. हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट गवर्नर. विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख? सही आंसर है ऑप्शन ए सेक्शन 3. ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? तो आपका सही आंसर होगा कविंदर गुप्ता. ठीक है. 12th क्वेश्चन है द यूटी ऑफ लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर विल बी विदाउट लेजिस्लेचर. आपको टिक करना है तो इसका सही आंसर लद्दाख होगा. ठीक है. द यूटी ऑफ लद्दाख विल बी विदाउट लेजिस्लेचर. 13th क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी 114. Which districts are included in the UT of Ladakh after the J&K Reorganization Act 2019? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा. Which article in the Indian Constitution dealt with the special status of Jammu and Kashmir? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 370. The instrument of accession 26th of October 1947 was introduced by ऑप्शन ए महाराजा हरि सिंह. आप इस डेट को अच्छे से याद रखेंगे. 17th क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया आर ऑप्शन बी 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज. विच कोर्ट इज कॉमन फॉर बोथ यूनियन टेरिटरीज दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख? सही आंसर होगा द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. 19th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड परमानेंट रेजिडेंट्स टू जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 35A. विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा सेक्शन 4.
हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा गिरीश चंद्र मुर्मू। मनोज सिन्हा करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। विच ऑफ दीज वॉज अ प्रिविलेज टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यहाँ पर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, स्टेट फ्लैग अलग था, इंटरनल ऑटोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर ये भी रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा प्रेसिडेंट। अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हाउ मैनी वीमेन मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 2। द वर्किंग पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑप्शन बी 5 years। 26 क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर पीओके? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 24। 27th है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन 31st of October 2019। The UT of Ladakh will be under the direct control of the president। लद्दाख यूटी के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है कविंदर गुप्ता। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। When did the President of India issue an order to make Jammu and Kashmir a union territory? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 6 अगस्त 2019। Article 35 was incorporated in the Indian Constitution in option D 1954। On account of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019, the Jammu and Kashmir state was divided into two union territories। ठीक है, ऑप्शन डी। हाउ मैनी राज्य सभा सीट्स आर एलोकेटेड फॉर जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 4। अब नेक्स्ट चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा डेमोक्रेसी। विच कंट्री इन साउथ एशिया नेवर हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा भूटान। व्हेन वॉज डेमोक्रेसी फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 1950। 36th है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन सी पॉलिटिकल इक्वालिटी। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 Greek words, ऑप्शन ए। द बेसिक आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी इज ऑल ऑफ दीज। विच रिजीम इज बेस्ट suited टू accommodate सोशल डाइवर्सिटी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा डेमोक्रेसी। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो पहला ऑप्शन भी डेमोक्रेसी और तीसरा भी डेमोक्रेसी ही है, लेकिन इसका आंसर डेमोक्रेसी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कास्टिज्म इज अ चैलेंज टू ऑप्शन बी डेमोक्रेसी। विच फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा ट्रांसपेरेंसी। What is the most basic outcome of democracy? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकाउंटेबिलिटी। Democracy is based on the idea of option C negotiation and deliberation। क्वेश्चन नंबर 44 है which among the following countries prefers least democratic ideas? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा पाकिस्तान। Who said democracy is the government of the people, by the people and for the people? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा इब्राहिम लिंकन। The 2 Greek words Damas and Croatia stands for people and government, option C is the correct answer।
Monarchy means rule by king. Option A. Which among the following countries is a perfect example of accommodation of social diversity? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बेल्जियम. Which of the following forms of government has sport in denial? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, डेमोक्रेसी. A democracy is attentive to the needs of people. Option A is the correct answer. People complaining about democracy, that shows people are aware. Option A. Rule of people is known as option A, democracy. Name the law which empowers the people to carry out democratic reforms. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. अब इकोनॉमिक्स के चैप्टर देखें. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज छोटा कश्मीर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी, भदरवा. द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज 4 to 5 lakh artisans. The percentage of self-employment in Jammu and Kashmir is option C, 38.17%. यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेगुलर सैलरीड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो आंसर होगा 16.65%. और वेज एम्प्लॉयमेंट कितनी है? वेज एम्प्लॉयमेंट की अगर परसेंटेज पूछी जाएगी तो 45.18% रहेगी. ठीक है, तीनों को आप अच्छे से याद रखें. हरी पर्वत इज सिचुएटेड इन ऑप्शन बी, श्रीनगर. पांचवा क्वेश्चन है, द जम्मू रीजन इज ऑल्सो नाउन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स. सिटी ऑफ टेम्पल्स. सिक्स क्वेश्चन है, बासमती राइस इज ग्राउंड इन Araspura of Jammu division. The heritage site of Amar Mahal is located in option A, Jammu. Kokanag is famous for the fresh water springs. Fresh water springs. PPP stands for public-private partnership. Kashmiri carpets are exported to foreign countries in Middle East and Europe. Option C. 11th क्वेश्चन है, हेमिस गोम्पाज आर सिचुएटेड इन लद्दाख. ये बिल्कुल ट्रू है. इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद रखेंगे. ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे कि हेमिस गोम्पाज क्या है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. पेपर मैशी हैंडीक्राफ्ट इन कश्मीर इज प्रोड्यूस्ड बाई ऑप्शन ए, पेपर पल्प. MSME stands for micro, small and medium enterprises. Option A is the correct answer. The river Jhelum is famous for option B, 9 bridges. JKSFC stands for Jammu and Kashmir State Financial Corporation. ये बिल्कुल ट्रू है. आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखेंगे. जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. 15 क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ऑप्शन बी, विलो ट्री. 15th क्वेश्चन है, देयर आर 179 मेजर क्राफ्ट क्लस्टर्स दैट जनरेट 1000 करोड़. ठीक है, तो 179 इज करेक्ट आंसर. मोस्ट इंपॉर्टेंट है. माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए, त्रिकुटा हिल्स. द रिवर झेलम इज ऑल्सो नाउन फॉर द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस. तो ये बिल्कुल ट्रू है. इस स्टेटमेंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे. PMEGP स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. MG नरेगा स्कीम वॉज स्टार्टेड इन ऑप्शन बी, 2005. What does MG Narega stands for? Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. PMRY stands for Prime Minister Rozgar Yojana.
प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. Tourism is an example of. Option C, service sector. Kashmir is known through the world for. कश्मीर किसके लिए जाना जाता है? हैंडीक्राफ्ट के लिए. उसके बाद है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर. तो द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड. ऑप्शन बी, फोकस. The magnitude of earthquake is measured by. Option C, Richter scale. Most important. Earthquake is a natural disaster. Natural disaster earthquake रहेगा. ठीक है. 100 and 101 should be dialed in case of emergency. Option B is correct answer. DRABC stands for danger, response, airway, breathing and circulation. Danger, response, airway, breathing and circulation. Heat stroke. Heat stroke is defined as sudden temporary loss of consciousness. ABC formula stands for airway, breathing and circulation. Second degree burn involves two layers named epidermis and dermis. ये बिल्कुल ट्रू है. स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद रखेंगे. The destructive and devastating floods occurred in Kashmir Valley in. Option A, September 2014. Snakes has two types of venoms. Venoms जहर को बोलते हैं. ठीक है, जहर. Jammu and Kashmir falls in the seismic zone 4 and 5. Option A. NDMA stands for National Disaster Management Authority. Most important, National Disaster Management Authority. Strengthening of old buildings is known as retrofitting. Option C. These are superficial burn involving top layer of the skin. सही आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट डिग्री बर्न. In which year a devastating earthquake in Muzaffarabad took place? सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्टूबर 2005. NGO stands for non-governmental organization. Option A is correct answer. The disease caused by the bite of dog is. Option B, rabies. SDRF stands for State Disaster Response Force. State Disaster Response Force. अब ज्योग्राफी से देखें, चैप्टर एग्रीकल्चर. फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्राउंड ऑन लार्ज एरिया, इट इज नाउन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नाउन एज कमर्शियल एग्रीकल्चर या कमर्शियल फार्मिंग. इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे. What part of the total population of India is engaged in agricultural activities? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 2/3. Which of the following is not a kharif crop? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी, बार्ले. ठीक है, बार्ले जो है ये राबी क्रॉप है. बाकी मेज खारिफ है, राइस पैडी खारिफ है, पल्सिस खारिफ है और मिलेट्स भी खारिफ है. फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप. तो यहां पर देखें, कॉटन इज नॉट अ राबी क्रॉप, अदरवाइज वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज, ये चारों के चार राबी क्रॉप है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सिस. ऑप्शन सी. विच क्रॉप इज ऑल्सो नाउन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स. सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मेज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी आएगा. ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, या फिर अगर आपको एग्जांपल्स लिखनी है तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की एग्जांपल्स कौन सी रहेंगी? शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है. Which movement is also known as bloodless revolution? ग्रामदान भूदान मूवमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट.
Which state is the largest producer of rice? West Bengal is the correct answer. Which state is the largest producer of wheat? Uttar Pradesh is the correct answer. Which of the following is an agro-based industries? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री. Which crop is used both as food and fodder? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेज. Which of the following is not an example of Z season? सही आंसर है ऑप्शन डी, बार्ले. ठीक है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, वेजिटेबल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ Z season. Which crop is also known as leguminous crop? सही आंसर पल्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट. टी एंड कॉफी आर टू बेवरेज क्रॉप्स, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू. याद रखें, टी एंड कॉफी दीज आर बेवरेज क्रॉप्स. 14 क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश. राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा. तो आप यहां पर आपने सही आंसर को टिक करना है, तो राजस्थान सही है. विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुजरात. सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र. विच क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल्स? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कॉफी. कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, बिल्कुल ट्रू है. स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद रखेंगे. विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? करेक्ट आंसर इज कर्नाटका. विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? करेक्ट आंसर इज असम, मोस्ट इंपॉर्टेंट. विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चाइना. जूट इज नाउन एज गोल्डन फाइबर, बिल्कुल ट्रू है. स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद रखेंगे. विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस इन द वर्ल्ड? सही आंसर चाइना होगा. इंडिया दूसरे नंबर पर है दोनों क्रॉप्स में. ठीक है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा मैन्युफैक्चरिंग, और टर्शरी एक्टिविटी जो है इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म एटसेट्रा आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? सही आंसर है ऑप्शन डी, जूट. टी एंड कॉफी, बनाना, रबर, शुगर केन, these are the examples of plantation agriculture, most important. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture, most important. इसको झूमिंग भी कहा जाता है. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब अगले चैप्टर से देखें. द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटाइट. इसमें 70% आयरन कंटेंट रहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज? सही आंसर ऑप्शन ए है, उड़ीसा. विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, आसाम. वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, राजस्थान. विच मिनरल इज नाउन एज ब्लैक गोल्ड? ऑप्शन ए, पेट्रोलियम. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सही आंसर पेट्रोलियम है. बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि इसका आंसर कोल होगा, लेकिन कोल इसका सही आंसर नहीं है, बिकॉज द फर्स्ट टाइम दिस टर्म वॉज यूज फॉर पेट्रोलियम. अगर ऑप्शन में पेट्रोलियम नहीं होगा तो फिर आप कोल करना, अदरवाइज इसका सही आंसर पेट्रोलियम है. वेयर इज द स्टील इंडस्ट्री मोस्टली कन्फाइंड टू? सही आंसर ऑप्शन सी है, वेस्ट बंगाल. हाइएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल इज एंथ्रासाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. बिटुमिनस को कमर्शियल कोल कहा जाता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे. पीट इज लोवेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, लोवेस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहा जाता है. मैंने चारों के चार आपको बता दिए, चारों को आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. एंथ्रासाइट इज बेस्ट, मीन्स हाइएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल. बिटुमिनस इज कमर्शियल कोल. पीट इज लोवेस्ट क्वालिटी कोल. लिग्नाइट इज ब्राउन कोल. Durgapur is situated in option B, West Bengal. When and where was the first cotton textile mill located? Option D, 1854, Mumbai. Which mineral is used to reduce cavities in the toothpaste? Option A is correct answer. We intake 0.3% of minerals in our nutrients. तो आपने 0.3% याद रखना है. Which of the following industries uses bauxite as a raw material? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, एल्यूमिनियम.
स्टूडेंट्स याद रहे, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोनाजाइट सैंड इन केरला इज रिच इन, ऑप्शन ए थोरियम। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज, ऑप्शन सी सोलर। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्टील? सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना। भाद्रवती आयरन एंड स्टील प्लांट्स इज लोकेटेड एट, ऑप्शन बी कर्नाटका। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मेटॉलिक मिनरल्स? सही आंसर ऑप्शन डी है, पोटैश। द गोंदवाना कोल्ड फील्ड इज 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अगर टर्शरी कोल फील्ड का पूछा जाए तो दैट इज 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। टू विच कंट्रीज आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम विशाखापट्टनम पोर्ट? सही आंसर जापान एंड साउथ कोरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हु सेट अप द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन सी, जमशेदजी टाटा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैंगनीज। विच मिनरल्स आर फाउंड इन ओशन वाटर? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सॉल्ट एंड मैग्नीशियम। टिस्को स्टैंड्स फॉर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। बिल्कुल ट्रू है, स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप इन इंडिया? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जमशेदपुर इन 1907। अगला चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। व्हेन वाज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप एट रिश्रा इन कोलकाता? सही आंसर 1855। ठीक है, स्टेटमेंट को भी आप अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन 1855 एट रिश्रा। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल लोकेटेड? करेक्ट आंसर इज 1854, मुंबई। विच इज द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया? सही आंसर है मुंबई। STF stands for सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बिल्कुल ट्रू है। विच इज द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई हाई। सेल एंड भेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सेल स्टैंड्स फॉर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल स्टैंड्स फॉर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मुंबई इज द मेन सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, तो मुंबई को आपने टिक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखें। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज? सही आंसर ऑप्शन ए है, बजाज ऑटो लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये जॉइंट सेक्टर की एग्जाम्पल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये पब्लिक सेक्टर की एग्जाम्पल है। अमूल इंडिया ये कोऑपरेटिव सेक्टर की एग्जाम्पल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज? तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज हैज मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। विच इज द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज सेल्फ रिलायंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही आंसर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया इज रैंक्ड सेकंड among the world's crude steel producers. 60% of sugar mills in India are located in UP and Bihar. Which of the following is a basic or key industry? सही आंसर होगा iron and steel industry. Largest producer of jute and jute made goods is India. Which is not used in manufacturing? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, primitive tools. Which one of the following factors is not locational factor of an industry? सही आंसर ऑप्शन डी है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, क्लाइमेट, कैपिटल, चीप लेबर है। रॉ मटेरियल ये भी एक लोकेशनल फैक्टर है। मार्केट ये भी एक लोकेशनल फैक्टर है। देन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट लोकेशनल फैक्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट लोकेशनल फैक्टर। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स को आप अच्छे से याद रखेंगे। A fire extinguisher is used to
स्टॉप फायर, ठीक है, तो यहां पर स्टॉप आएगा। विच इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, तो सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, वॉल्केनो। EMS स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। On the basis of size, the industries can be classified into 3 categories: small scale industries, large scale industries and medium scale industries, ठीक है। आई थिंक आपकी बुक में 2 है, आप इसको देख लेना। What is the main problem in the present industrialization of India? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो नाउन एज ऑप्शन बी सेकेंडरी एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विच इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट, सही आंसर ऑप्शन ए है, बांग्लादेश। भोपाल गैस ट्रेजेडी टुक प्लेस इन 1984। विच गैस वॉज रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, सही आंसर है ऑप्शन बी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। विच इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, सही आंसर है ऑप्शन सी, केमिकल इंडस्ट्री। NTPC स्टैंड्स फॉर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, बिल्कुल ट्रू है, स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद रखेंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। विच इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, सही आंसर बेंगलुरु, ऑप्शन डी। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट MCQs को अच्छे से डिस्कस किया। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखते हैं तो आपको यकीनन सोशल साइंस में MCQs में आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।